जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो बेसिकली टॉपिक होगा वो रिलेटेड होगा आजकल के जो हालात और वाक़यात पाकिस्तान के जा रहे हैं इकोनॉमिकली। मेन टॉपिक जो है वो है इन्फ्लेशन। आज इस वीडियो के अंदर हम 2 चीज़ें कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। एक व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? सेकंडली हाउ एन इन्फ्लेशन अफेक्ट अ कंट्री। हमारे केस में पाकिस्तान को इन्फ्लेशन कैसे हिट कर रही है? और थर्डली एक आम बंदा आपके और मेरे जैसा बंदा इस इन्फ्लेशन के जो टाइम पीरियड है इसमें से कैसे बच सकता है, इन्फ्लेशन को अपने पैसे को डीवैल्यू होने से कैसे बचा सकता है और इससे कैसे मिटिगेट कर सकता है। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज अ स्टेडी राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाती जाती हैं किसी भी कमोडिटी की, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन को अगर इजी टर्म्स एंड कंडीशन में समझे, डिमांड एंड सप्लाई। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाए और सप्लाई ख़त्म हो जाए, या सप्लाई ख़त्म होने के बाद उसकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ और एक आम इंसान के हाथ जो नॉर्मली आती थी वो ना आए, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन बेसिकली सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू मेजर की जाती है। और सीपीआई का मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल जो बंदा था उसकी एक बास्केट ऑफ गुड्स होती हैं, ठीक है, और उस बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर एक कंज्यूमर कितना अपने रेगुलर बेस की आइटम्स बाय कर सकता है वो काउंट किया जाता है। पिछले साल से ऑनवर्ड्स अगले साल तक जो वो बास्केट से आइटम्स कम होते जाएंगे या उसकी कमोडिटी या उसकी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी, वो इन्फ्लेशन में काउंट करनी चाहिए। इन्फ्लेशन अकर होती है, जो भी आपके पैसे की वैल्यू होती है वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है। जो एक फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी को आपको 10 रुपए लगते थे बाय करने में, आज वही कमोडिटी, वही सेम चीज़, वही सेम प्रोडक्ट आपको 20 रुपए में मिलना शुरू होगी। सेम कैटेगरी के अंदर आपकी पैसे की जो वैल्यू होती है वो डीवैल्यू होती जाती है। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान को इन्फ्लेशन कैसे हिट करे और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इन्फ्लेशन एक हाइपर इन्फ्लेशन के स्टेज पे आ चुके हैं। पाकिस्तान बेसिकली अगर आप देखें फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स, पाकिस्तान एक स्टडी अप एंड डाउन सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा है। आज आप फ्यूल की प्राइसेस देखें तो आज आपको फ्यूल की प्राइसेस जो होंगी वो 300 पर लीटर मिल रहा है, ठीक है। आज से अगर 2 साल पहले जाते हैं, 1 साल पहले जाते हैं तो 150 रुपये का पर लीटर था। सेम गैलन, सेम गाड़ी, सेम पेट्रोल, बट प्राइसेस चेंज हो चुकी हैं। अगर हम पाकिस्तान के हिसाब किताब में देखते हैं और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की रेट को देखते हैं, पिछले 5 से 6 सालों के अंदर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन गेन की है। सीपीआई जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट 2018, 5 से 7% होती थी, 2019 में 10 से 12% के बीच में आ गई। 2020 में कम हुई थी, 9.74% तक हो चुकी थी और 2022 के अंदर 19.87, और अब के जो हालात हैं पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के वो हैं अराउंड 29% तक। 29-30% तक इन्फ्लेशन आ चुकी है। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान अभी उस स्टेज पे है जहाँ पे हर चीज़ की प्राइसेस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो होती जाएंगी। एक आम बंदे की जो एक स्पेसिफिक अपनी नीड को पूरा करना होता था एक स्पेसिफिक अमाउंट से, अब वो थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। अच्छा, अब इसका हल क्या है? इन चीज़ों से हमने इस पूरे के पूरे बबल को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये गवर्नमेंट का है, ये इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, किसके इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरनल में ये है कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, ठीक है, और हमारी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। एक्सटर्नल में ये है कि ग्लोबली एक हाइपर इन्फ्लेशन के स्टेज के अंदर है, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अलावा हर मुल्क इस चीज़ को सफ़र कर रहा है। अच्छा, क्योंकि अब हमने पाकिस्तान के अंदर रहना है और हमने इस चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से देखना है कि आज का 1000 रुपये मैं कल उसको 1000 रुपये कैसे उसकी वैल्यू सेम रखूं। अच्छा, इन्फ्लेशन से ना, जो कि मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, बहुत और बहुत तरीके उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सेविंग्स करके करते हैं। लोग अपनी नॉन एसेंशियल गुड्स को कट डाउन कर देते हैं, अपने डे टू डे डेली बेसिस पे बजटिंग करते हैं। बट मैं समझता हूँ ये जो चीज़ है ना, ये तो चलती रहती है, ठीक है, ये हर बट मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बंदा है जिसने इन्फ्लेशन को केटर करना है, उसको एटलीस्ट उसके अपने पैसों को डिवैल्यू से बचाना है, प्लस उसने अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज़ करना है, तो ही हैव टू डू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ये कि अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई करें।
पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के मल्टीपल तरीके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि मुझे लगता है, जो मेरा मशवरा है आपके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक्सचेंज। मल्टीपल ट्रिपल ए बॉन्ड्स हैं जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी ऑन अ लॉन्गर टर्म भी उनको रख के आप एक अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं और अपना इन्फ्लेशन के अपने पैसे को डिवैल्यू होने से बचा सकते हैं। जो बंदे जिन्होंने बैंक में अपने करंट अकाउंट में पैसे रख के उसको डिवैल्यू करना था, आई सजेस्ट कि आप उधर इन्वेस्ट करके कराची स्टॉक एक्सचेंज की पूरी वेबसाइट है, आप यू डू द रिसर्च, आप पढ़ें उसके बारे में और उसमें बैठ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ा सा लर्न करें फॉरेक्स क्या चीज़ होती है, कराची स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट कैसे करता है, ट्रिपल ए बॉन्ड्स कौन से होते हैं, ट्रिपल ए बॉन्ड्स में किस किस टाइम पे इन्वेस्ट किया जा सकता है और किस टाइम पे पुल आउट किया जा सकता है। थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें। आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल लाइक इट, यू विल लव इट। अगर आपका थोड़ा बहुत भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट माइंड है तो आप इसमें एक अच्छा फॉर्च्यून बना सकते हैं। नंबर 2 इज़ आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी दो तरीके की होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आप ज़ाहिर सी बात है एक जगह ख़रीद के, ठीक है, उस पे आप कैपिटल गेन का वेट करें, ठीक है। आपने एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करके किसी भी लैंड पे, किसी भी प्लॉट में, किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करके आपने एक सर्टेन अमाउंट कैपिटल गेन का वेट करना है। उसकी वो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ज़ाहिर सी बात है एक जगह पे जा रही है, फिर पाकिस्तान के डायनामिक्स चेंज होंगे, फिर हालात बेहतर होंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होंगी, उसके बाद रेट्स ऊपर आना शुरू होंगे। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करें किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ, मतलब कि रेंटल वैल्यूज़ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट्स करें। सेफेस्ट ऑप्शन मुझे लगती है उसमें ये है कि आप किसी भी या तो रेंटल शॉप पे आ जाएं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल ओनली, बिकॉज कमर्शियल का रेंटल वैल्यू बहुत अच्छा होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आप जब जगह बाय करते हैं, ठीक है, उसकी आपको एक रेंटल वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, रेंटल वैल्यू भी, आप ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो कि रेंटल वैल्यू गारंटीड ऑफ़र भी कर रही हैं, ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो रेंटल वैल्यूज़ के साथ आपको एप्रिसिएशन भी ऑफ़र कर रही हैं। तो यू हैव टू लुक इनटू द मार्केट, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत ऑथेंटिक हैं और वो अच्छा काम भी कर रही हैं और उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं, नियर टू कंस्ट्रक्शन हैं और उन्होंने बहुत अच्छा आरओआई प्रोवाइड किया है लोगों को। तो उसमें ये होता है कि आपको पर मंथ टू मंथ एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आ रहा होता है आपको, जो कि आपने एक जगह बैंक में रख के, फॉर एग्जांपल डिवैल्यू करंट अकाउंट में रख के डिवैल्यू करने थे, वो आज आप रेंटल वैल्यू से रिकवर कर रहे हैं। 4 से 5 साल के बाद आप जब उस चीज़ को सेल आउट करते हैं, आपको एक रेंटल रिटर्न तो आ ही रहा होता है, आपको एक गारंटीड एप्रिसिएशन भी मिल जाती है उस जगह की। तो इस तरह भी आप अपने पैसों को रिकवर कर सकते हैं और ये बहुत सेफेस्ट ऑप्शन है। आप किसी भी फॉरेन करेंसी के अंदर, ये एक टेम्परेरी हल है वैसे मेरी नज़र में, किसी भी फॉरेन करेंसी के अंदर बैठ के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब फॉरेन करेंसी में बहुत सी करेंसीज आ जाती हैं, डॉलर्स आ जाते हैं, पाउंड्स आ जाते हैं, यूरोज़ आ जाते हैं, दिरहम्स आ जाते हैं, रियाल आ जाते हैं। तो आपको उस चीज़ में देखना है। इसमें आप ज़्यादा अमाउंट आई डोंट थिंक सो उठा सकेंगे, बट क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, बट आप छोटी-छोटी अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट करेंसी में उठा के उसको होल्ड कर सकते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और फिर एट द टाइम ऑफ सेलिंग आपको मार्केट का जो सेलिंग और बाइंग रेट होगा उसके हिसाब से सेल आउट करना होगा। तो इस तरह भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा-सा अपने पैसे को डिवैल्यू होने से बचा सकते हैं। ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इनफैक्ट विल बी कमोडिटी में इन्वेस्ट करके देखें। कमोडिटी में फॉर एग्जांपल गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है। बहुत रेयर होता है कि गोल्ड की वैल्यू नीचे आ जाए। गोल्ड एक ग्रेजुअल स्पीड में अपने साथ अपनी वैल्यू को मेंटेन रखता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एज वेल टू इन्वेस्ट। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो मशवरा है, आप एक फिक्स्ड अकाउंट में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फिक्स अकाउंट में कर लें या म्यूचुअल फंड्स में कर लें, बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ अ वेरी सेफेस्ट ऑप्शन एज वेल, क्योंकि इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी गारंटी इन्वॉल्व होती है। उसमें ये होगा कि आपको 15 से 22% के बीच में रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। पर मंथ भी आ सकता है। उसमें ये होगा कि आपकी वैल्यू जो आप एक करंट अकाउंट में रख के डिवैल्यू करेंगे या कैश रख के करते हैं, वो आपको कैटर कर देगा। अच्छा, कीप इन माइंड इसमें बैंक्स टैक्स भी ऐड करते हैं, तो वो टैक्स का फैक्टर भी आपने देखना है लाजमी, कौन सा बैंक आपको कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये रेट अभी तो खैर मैंने सुना था नेशनल बैंक भी 30% तक दे रहा है। तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एज वेल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई वोंट से कि इसको लॉन्ग टर्म रखें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करें। आप मल्टीपल डिफरेंट बैंक्स के साथ, कमर्शियल बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट्स करके देख सकते हैं इसको। आज के टाइम पे एक सैलरीड पर्सन जो है, जिसकी एक फिक्स्ड इनकम है पर मंथ,
वो सबसे ज़्यादा हिट हो रही है, उसको सबसे ज़्यादा हिट लग रही है इस चीज़ से, क्योंकि वो उसको मिलती है 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये सैलरी पर मंथ। और अगर इन्फ्लेशन को काउंट करें, टैक्स को काउंट करें, चीज़ को काउंट करें, तो 60 हज़ार वाले बंदे की जो सैलरी है ना, कट कटा के सब कुछ 50, 45, 50,000 तक उसको मिल रही होती है। और आपको पता है आजकल बिल्स की क्या सिचुएशन है, मंथली एक्सपेंसेस किस तरीके से जा रहे हैं। एक बंदा है जिसने 20, 25, 30 हज़ार रुपये बिल देना है, फिर पेट्रोल का खर्चा। तो इट यू शुड बी वेरी स्मार्ट कि आप अपने एक सैलरी का स्पेसिफिक पोर्शन को आप इन्वेस्टमेंट्स पर डालें। शुरू से स्टार्ट छोटे से करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा, आपको बहुत ही कोई 20, 25, 30 करोड़ रुपए चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में कर सकते हैं आप, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप बहुत छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके उसको ऊपर लेके जाएंगे। तो ये वीडियो बस थोड़ा सरसरी सा एक इन्फॉर्मेटिव टाइप की वीडियो थी, जिसमें हमने यही कुछ ऑप्शंस डिस्कस करनी थी। बाकी आई जस्ट एंड दिस शॉर्ट वीडियो बाय सेइंग, देखिए इन्फ्लेशन तो कॉन्टिन्यूसली हिट करेगी पाकिस्तान को। ये वैसे पीकेस्ट, सबसे पीक था इन्फ्लेशन का पाकिस्तान में 29, 30, 31, 32, 33%। इससे पहले पाकिस्तान इतने हाई राइज पे नहीं आया कभी भी। तो आई एम वेरी होपफुल कि इन्फ्लेशन इससे नीचे आएगी, पाकिस्तान थोड़ा सा वापस अपने आप को स्टेबल करने की तरफ आएगा। बट इन द मीन टाइम हमें ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को आप रीड करें, आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ें, इन चीज़ों की तरफ आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने जो आपकी डे टू डे इनकम है उनको सेव करने की कोशिश करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी जो आपकी हार्ड एंड मनी है उनको सेव करने की कोशिश करें। और सिर्फ यही तरीका है, पूरी दुनिया इसी तरह ही इसको केटर करती है। बाकी आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, और इंशाल्लाह हम सब के हालात बेहतर होंगे, और हम सबको फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी बहुत ये वक्त सिखा देगा बहुत अच्छे तरीके से। एंड आई जस्ट लाइक टू एंड द वीडियो बाय सेइंग कि these are hard times, and I am pretty sure these hard times will pass, or and we'll go through everything, we'll survive inshallah taala. Thank you for watching. Take care. Allah Hafiz.